दुनिया में एक बड़ा खेल चल रहा है, तेल का खेल। कभी बॉल अमेरिका के पाले में होती है तो कभी रशिया के पाले में। एक तरफ रशिया और अमेरिका के बीच चल रही जंग है तो दूसरी तरफ है भारत की बढ़ती मुश्किलें। रशिया का सस्ता ऑयल, तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका का बैन, इन सब के बीच फंस गया है भारत। इस आने वाली महंगाई नाम की मुसीबत से निपटने का कोई रास्ता मिलेगा या फिर इसका असर हर भारतीय की जेब पर पड़ेगा? आज के सेशन में हम इस तेल के खेल की पूरी कहानी समझेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में चल रही पावर पॉलिटिक्स का असर धीरे धीरे अब भारत तक पहुंचने लगा है। अमेरिका और रशिया के बीच की इस खींचातानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है और इसका कनेक्शन सीधे आपके घर से हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के द्वारा रशिया के ऑयल कंटेनर्स पर 183 ऑयल कंटेनर्स जहाज पर बैन लगा दिया गया है और साथ साथ रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनियों पर भी अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। इसका क्या असर हो सकता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है और भारत को कौन सा नुकसान हो सकता है, इन सभी चीजों पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये सैंक्शंस क्या होते हैं। पहले सैंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर सरल शब्दों में हम समझे तो सैंक्शंस का मतलब होता है बैन, किसी व्यक्ति, संगठन या फिर देश को कुछ करने से रोकना सैंक्शंस कहलाता है। और ये सैंक्शंस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल सैंक्शन, ट्रेड सैंक्शंस, मिलिट्री सैंक्शंस या फिर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस। इन सैंक्शंस को लगाया जाता है ताकि उस देश को पनिश किया जा सके। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध का। जब रशिया ने यूक्रेन पर हल्ला बोला, अटैक किया, तो रशिया को पनिश करने के लिए अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने भर भर कर रशिया पर सैंक्शंस लगाए। मानो रशिया पर सैंक्शंस की बारिश हो गई। आज रशिया एक ऐसा देश है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस हैं। अब ये सैंक्शंस लगाए क्यों जाते हैं? सैंक्शंस लगाए जाते हैं उस देश को पनिश करने के लिए या फिर उस देश पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी कई बार सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि भारत पर कई बार अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है, ताकि भारत जो रशिया है उसके साथ अपनी इंगेजमेंट, अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत ना करे। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि ये सैंक्शंस लगाए जाते हैं उस देश को पनिश करने के लिए, उस देश को इकोनॉमिकली वीक करने के लिए। और यही कारण है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद जो G7 ग्रुप है और अमेरिका है, इनने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। यहां तक कि रशिया के ऑयल पर $60 का प्राइस कैप लगा दिया था। मतलब कि रशिया अपने एक बैरल को $60 से ना ज्यादा महंगा बेच सकता है और ना ज्यादा सस्ता बेच सकता है। अब इसका असर रशिया पर जरूरी पड़ा, क्योंकि अगर हम अभी जाएं मिडिल ईस्ट की ओर, जो तेल है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी जो कीमत है फिलहाल में $80 प्रति बैरल चल रही है, और वहीं जो रशिया है उसको अपना जो तेल है वो $60 प्रति बैरल बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकली जो है रशिया को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्राइस कैप और सैंक्शंस यूरोपीय देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा रशिया पर लगाए गए, तो रशिया ने एक नया मार्केट खोज लिया एशिया में। कौन सा मार्केट? वो मार्केट मिला उसे भारत और चाइना के रूप में, और रशिया ने अपने तेल को एशिया में बेचना स्टार्ट किया। भारत और चाइना को बड़े पैमाने पर रशिया ने तेल बेचा। अब अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत है वो अपनी 80 से 85% जो ऑयल नीड है वो आयात से, मतलब कि भारत में यूज होने वाला जो ऑयल है उसका 80 से 85% बाहर के देशों से हमें खरीदना पड़ता है। कभी हम रशिया से खरीदते हैं, फिलहाल में हम सबसे ज्यादा रशिया से खरीद रहे हैं। इसके साथ ही हम मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्री जैसे ईरान, इराक, कुवैत, इनसे भी तेल खरीदते हैं और अमेरिका से भी खरीदते हैं। लेकिन भारत की मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, तथा जब भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदता है तो उसके बदले भारत उसको पैसा देता है। इसी कारण जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने कई बार भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत ने रशिया की इकोनॉमी को एक वॉर इकोनॉमी बना दिया है। वॉर इकोनॉमी क्या होती है? मतलब कि जो पैसा भारत
ऑयल खरीदकर रशिया को देता है, उसका इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने में करता है। तो इस प्रकार के जो आरोप हैं वो भारत पर यूरोपीय देश या वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगाए थे, लेकिन भारत ने उन सभी को कड़ा जवाब देते हुए ये क्लियर कर दिया कि हमारी जनता की ऑयल नीड्स को पूरा करने के लिए हमें जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से उसे परचेस करेंगे। और अगर आपको सिद्धांतों की इतनी ही ज्यादा पड़ी है तो पहले आप रशिया से पूरी तरीके से अपने जो ट्रेड संबंध है उनको खत्म करें, क्योंकि जो यूरोपीय देश हैं, हम सब जानते हैं यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और उस ठंड को कम करने के लिए, उस ठंड के असर को कम करने के लिए यूरोपीय देशों ने सालों तक रशिया से सस्ती गैस खरीदी। लेकिन अब जब भारत अपनी ऑयल नीड्स को पूरा करने के लिए रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है तो ये सभी कंट्री भारत पर क्वेश्चंस खड़े करती हैं। इसीलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले एस जयशंकर जी ने यूरोप को इस बात पर भी बहुत ज्यादा फटकार लगाई थी। कई बार यूरोपीय देश और अमेरिका ने भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो रशिया से सस्ता तेल ना खरीदे, क्योंकि भारत सस्ता तेल खरीदता है तो इससे जो रशिया है उसकी इकोनॉमी को फायदा होता है, जो कि इन यूरोपीय कंट्रीज को गवारा नहीं था। रशिया पर सैंक्शंस ही इसीलिए लगाए गए थे इन कंट्रीज के द्वारा ताकि रशिया को इकोनॉमिकली वीक कर पाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। रशिया हाई इनकम कंट्री की लिस्ट में भी शामिल हो गया। 2024 में हाई इनकम कंट्री की एक लिस्ट आई थी जिसमें रशिया का नाम भी था। तो यहाँ पर जो यूरोपीय देश हैं या फिर G7 ग्रुप है और अमेरिका है, इनके द्वारा लगाया गया प्राइस कैप और सैंक्शंस रशिया को कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया के पास रिसोर्स ही इतने ज्यादा हैं। और ये सैंक्शंस की जो कहानी है स्टार्ट होती है 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन पर हल्ला बोल दिया, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। और इसीलिए रशिया को पनिश करने के लिए और उसकी इकोनॉमी को वीक करने के लिए इन देशों के द्वारा रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए थे। लेकिन जब इन सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं निकला, तब अब जो अमेरिका है इन सैंक्शंस को और ज्यादा कठोर करने की कोशिश कर रहा है और करने का ऐलान भी कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया है कि अमेरिका के द्वारा रशिया की 2 ऑयल कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं। वहीं उसके उन 183 कंटेनर जहाज को भी बैन कर दिया गया है जो रशिया से भारत ऑयल की डिलीवरी करते थे। इन सैंक्शंस के चलते भारत पर भी एक बड़ा असर पड़ सकता है, भारत को भी फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि अब भारत को रशिया से सस्ता तेल खरीदने में परेशानी हो सकती है और भारत को मिडिल ईस्ट और अमेरिका से तेल खरीदना पड़ सकता है। जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूं कि इन क्षेत्रों में तेल की जो कीमत है $80 प्रति बैरल है। अब हमें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और जब हम महंगा तेल खरीदेंगे तो हमारे देश में पेट्रोल, डीजल इनकी कीमतें बढ़ेंगी। इनकी कीमत बढ़ेंगी तो देश का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी से लेकर मोबाइल फोन हर प्रोडक्ट की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हम सब्जी का ही एग्जांपल ले लें तो जब सब्जी खेत से मार्केट तक आती है तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है वो भी सब्जी की कीमत में ऐड हो जाता है और जब हम सब्जी खरीदेंगे तो वो हमें महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो बढ़ती तेल कीमतें हैं उसका असर हमारे हर भारतीय की जेब पर पड़ सकता है। फिलहाल जो सैंक्शंस है उसका असर हमें 2 महीनों तक नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि 10 जनवरी 2025 से पहले जो ऑयल के ऑर्डर दिए जा चुके हैं उन ऑर्डर पर इन सैंक्शंस का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद जो ऑर्डर दिए जाएंगे उस पर ये सैंक्शंस लागू होते हैं। ठीक है, तो भारत ने 10 जनवरी से पहले ही अपने 2 महीनों का जो स्टॉक है, फरवरी और मार्च का जो स्टॉक है वो पहले से ही परचेज कर लिया था। लेकिन शर्त यह है कि इसकी डिलीवरी 12 मार्च तक हमें हो जानी चाहिए। ठीक है, और अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के पास अब क्या ऑप्शन है? अब रशिया के 183 जहाजों पर जो कंटेनर जहाज है उन पर तो बैन लग गया है, तो रशिया कैसे अपना तेल बेचेगा? तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो रशिया के पास इस प्रकार के 600, लगभग 600 के आसपास इस प्रकार के कंटेनर जहाज हैं। तो अब रशिया उन जहाजों का, उन कंटेनर जहाजों का उपयोग कर सकता है जिन पर बैन नहीं लगे हैं, तथा भारत भी अपनी ऑयल नीड्स को जो मिडिल ईस्ट या अमेरिका उनसे भी पूरा कर सकता है, साथ ही रशिया से भी खरीद सकता है। तो ये जो ऑयल का खेल चल रहा है आने वाले समय में हमें इफेक्ट कर सकता है, इसलिए भारत को इसके लिए पहले से ही कोई प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी
चाहिए। तो दोस्तों, ये था तेल का खेल। आज के सेशन में हमने जानी तेल के खेल की पूरी सच्चाई। आपकी क्या राय है इस खेल के बारे में, इस पावर पॉलिटिक्स के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप यहां तक वीडियो को देख ही लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।